माँ माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ एक चुंबन। एक चुंबन। माँ पापा कहाँ है? पापा अभी उठे नहीं हैं। तो मैं उन्हें उठा दूंगा। किसने कहा मैं नहीं उठा? पापा एक चुंबन। अच्छी नींद आई। जल्दी आओ खाना खाओ। बहुत बढ़िया, माँ का बनाया नाश्ता बहुत बढ़िया। ठीक है जल्दी खाओ। माँ को आज कुछ काम है, तुम्हें दादी के घर नहीं छोड़ सकती, पापा तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे पास समय नहीं है, हमारी कंपनी में 9 बजे एक बैठक है, मुझे डर है कि समय नहीं मिलेगा। दो पापा को भेजे या माँ को? पापा भेजे। ठीक है तो जल्दी खाओ, पापा को समय नहीं है। आओ थोड़ा दूध पी लो। याद रखना दादा दादी के घर में अच्छे बनो, शरारत मत करना। माँ को अलविदा कहो। माँ आओ गाड़ी अलविदा। में बैठो। चलो। सावधानी से जाना, सीट बेल्ट बांध लो। जल्दी आओ मेरे प्यारे, ना मत कहना। जियानपिंग, अब तक क्यों आए? चलो गाड़ी में बैठो। तुम भी एक बड़े बॉस हो, एक कैरियर के स्टार, इस तरह क्यों पहने हो? तुम्हारी वैंकिंग तुम्हारी मदद नहीं करती। हमारे ऊपर परीक्षा है और नीचे छोटे हैं, तुम्हारी तरह नहीं। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हर बार मुझे बुलाना? तुम खुद टैक्सी नहीं ले सकते? टैक्सी लेना मुश्किल है, तुम जानते हो। और तुम भी ऐसे ही हो। जब भी तुम मुझे चाहो मुझे आना पड़ता है। यह काम की बात है, हमने पहले ही तय कर लिया था। ठीक है, तुम हमेशा सही हो। अभी मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। गाड़ी में बैठो। संपादक जी नमस्ते, सुप्रभात। संपादक जी नमस्ते, सभी को सुप्रभात। संपादक ट्यानी स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या कोई समस्या है? तुम्हें साइट पर जाकर देखना चाहिए। ठीक है। हेलो बॉस, है क्या कोई बात है? अभी शूटिंग कर रहे हैं। क्या बदलाव है? रुको। वांग जी क्या हुआ? हुली थोड़ी थक गई है, उसे आराम करने दो। युआन युआन उसे मेकअप कर दो। दान दान मदद करने जाओ। फोटोग्राफर आओ। फिल्म देख ली है, क्या हुआ है? उसकी कालीन झुर्रियां अगर ऐसे ही रहे तो सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन से सहारा लेना पड़ेगा। इस बारे में हमने ग्राहकों से बात की थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह उत्पाद के असली और प्राकृतिक पोजिशनिंग के अनुरूप नहीं होगा। मैं इसे जितना हो सके बिना निशान छोड़े ठीक करूंगा। क्या यह संभव है? एडिट किया हुआ मतलब एडिट किया हुआ, और फिर तुम्हें नहीं पता? पहले क्यूजी के लिए जो एंटी रिंकल आई क्रीम का ब्रांड एंडोर्स किया था, क्या वह भी ऐसा ही नहीं था? कालीन झुर्रियों और डार्क सर्कल्स को पूरी तरह से हटा दिया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ? यह तो बहुत बड़ा मामला बन गया। अंत में विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लग गया। हाँ, अगर फिल्म एडिट की जा सकती है तो मेरी माँ भी शूटिंग करवा सकती हैं। मेरा मतलब है, हुली आमतौर पर इतनी युवा लगती है, लेकिन कैमरे में आते ही इतनी बूढ़ी क्यों लगती है? ये भी साबित करता है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता। जितना हो सके उसे युवा दिखाओ। मैंने पूरी कोशिश की है, सारे लाइट्स लगा दिए हैं। तुम्हारी मेहनत। ठीक है,
चलो हुली जी। वांग जी, क्या किसी और को शूटिंग के लिए बुलाएं? बॉस हे ने कहा था, लेकिन वह बजट नहीं बढ़ाएंगे। पैसे नहीं देने पर भी किसी और को शूटिंग के लिए ढूंढना है। बॉस है कि कैलकुलेशन कितनी सटीक है। फिर मुझे हुली से बात करने दो, थोड़े पैसे निकालवा लूंगा। तुम चाहते हो कि मैं और बदशक्ल लगूं? तो अब क्या करें? पहले झुली को बुलाओ। जूली? हाँ, उसकी कंडीशन अच्छी है, कम से कम युवा है और कालीन झुर्रियां नहीं हैं। पैसे के बारे में मैं उससे बात करूंगा। हम क्या हैं, हम तो ब्रांडेड हैं। कितने नए लोग हमारे मैगजीन के कवर पर आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आसमान से गिरा हुआ बड़ा आलू का पैनकेक। मुझ पर विश्वास करो, वह जरूर आएगी। जल्दी जाओ। ठीक है, मैं अभी उससे संपर्क करता हूँ। ये काम में आ सकता है। ये दूसरा सेट फोटो है। बहुत हो गया, देखने की जरूरत नहीं। जहूली आएगी या नहीं? वह तो कही थी कि आएगी। तो फिर अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रही और फोन क्यों नहीं जुड़ रहा? मुझे भी अजीब लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी बातें ठीक होती हैं। मैं फिर से फोन करता हूँ। हुली को जाने नहीं देना, उससे एक और सेट लेना जब तक अच्छा न बन जाए। हुली को मेकअप उतारने न दो, फिर से शूट करवाओ। फिर से शूट करना है। अभी देखा था, फिल्म ठीक से नहीं आई है, एक और सेट लेते हैं। क्या हुआ? क्या रोशनी कम थी या फिर फोटोग्राफर का हाथ डगमगाया था, उन्होंने धुंधला लिया? ऐसा ही है। जब मैंने तुम्हें यह काम दिया था, मुझे लगा तुम पूरी तरह से काबिल हो, लेकिन मुझे एक बात का ध्यान नहीं रखा। तो तुम्हारा मतलब है अब यह मेरी समस्या है? क्या हुआ? इस बार क्लाइंट की मांग है कि जो उम्र का बचगुन न हो। तुम्हारी आंखों के किनारे की झुर्रियां बहुत साफ दिख रही हैं। मुझे लगा कुछ गंभीर समस्या है। एडिटिंग करवा दो, अब तो हर फोटो को एडिट किया जाता है। यह देखना होगा कि कौन सा क्लाइंट और कौन सा प्रोडक्ट है। इस बार वे एडिटिंग नहीं करवाने दे रहे हैं। क्या बहुत गंभीर स्थिति है? माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक था, देर हो गई, माफ करना। अरे मेरी भाभी, तुम अभी तक कहाँ थी? तुम्हारा फोन क्यों नहीं जुड़ा? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, माफ करना। ठीक है, अब मत बताओ। युआन, जल्दी से उसे मेकअप रूम में ले जाओ और मेकअप करवाओ। जल्दी करो। वैंकिंग, तुम मुझे बताओ, क्या अब बदलने का मतलब है? हुजी, वाकई माफ करना। क्लाइंट को थोड़ी शिकायत है, इसलिए एक और सेट शूट किया जाए आपके लिए, बैकअप के लिए। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्लाइंट को शिकायत है। वैंकिंग, अगर तुम मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे तो पहले बता देते। अब तुमने आधे काम के बाद बदल दिया। क्या तुम मेरे साथ बदशगुनी करना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाद में समझाऊंगा, ठीक है? बाद में मत समझाना, अभी साफ साफ बोल दो। ठीक है। माफ करना, इस बार सब मेरी गलती है। मेरी लापरवाही थी। ग्राहक ने कल के टेप्स देखे थे। सुबह ही कहा था कि उन्हें बदलना है। मैंने सोचा था कि मैं एक और प्रयास करूं। बहुत हो गया वैंकिंग, तुम मेरी पुरानी जानने वाली हो। तुम्हें मेरी स्थिति नहीं पता होगी और तुम कहती हो कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं कर रही। चलो देखते हैं। हुली हुली। छोड़ो वैंग जी, उन्हें जल्दी करने के लिए कहो। मुझे पता चला, काम शुरू करो, जल्दी करो। आओ आओ, इकट्ठा हो जाओ। चलो। इतनी देर क्यों? ठीक है मिस, अपने गुस्से को छोड़ दो, ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कोई साधारण ग्राहक नहीं है।
अगर मैं इस डील को कर लेता हूँ तो ये करोड़ों का ऑर्डर है। ठीक है, गुस्सा मत करो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊं। ये गाड़ी जियानपिंग की गाड़ी जैसी लगती है। मम्मी, मैं मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। दोस्त तुम्हारा कुछ नहीं तो बेटा। बेटा, माफ करना। माफ करना, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ऐसे अकेले क्यों भागना? अगर गाड़ी ने मारा होता तो मैं क्या करती? बच्चे को समझ नहीं आता, उसे मत मारो, बस उसे फिर से ऐसे न भागने दो। तुम्हारा ये बच्चा बहुत नासमझ है। तुम मेरा दिल क्यों दहला रहे हो? फिर ऐसे अकेले भागने पर देखो मैं तुम्हें कैसे पीटती हूँ। मुझे डर लगा। क्या हुआ? गुस्से में मुंह फुलाए हुए हो, झुर्रियां पड़ जाएंगी। तुम्हें भी मेरी झुर्रियों की परवाह है? यिन जियानपिंग, इतने सालों से मैंने तुम्हारे ग्राहकों के साथ खाना खाया है, शराब पी है, सलाह दी है, तुम्हें कितने बड़े बिजनेस करवाए हैं। अब मेरी झुर्रियां पड़ गई हैं। तुम्हें नाव पार करवाने के बाद उसे तोड़ने का मन है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बंदूक का गोला तो नहीं खा लिया? किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? और कौन? तुम्हारी पत्नी वैंग किंग। उठाना मत। अगर कोई जरूरी बात हो तो अरे पत्नी। जियानपिंग, तुम कहाँ हो? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, क्या गाड़ी चला रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ हो। अभी सड़क पर ऐसी ही एक गाड़ी देखी थी जो तुम्हारी जैसी थी, यह सोचा था कि तुम हो। मैं अभी काम खत्म करके आ रहा हूँ। अभी एक बच्चे से टकराने से बाल बाल बचा। तुम कब काम खत्म करोगे? जियानपिंग, सुन रहे हो? हे हे हे। नमस्ते, आपका फोन बंद है। यह वांगकिंग है, हर दिन घर से दूर। लगता है वह बहुत कुशल है मेरे कहने पर। एक महिला के लिए घर सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे तुम कितने भी कुशल हो, अगर घर और बच्चे को नहीं संभाल सकते तो सब बेकार है। फिर से शुरू हो गया। तुम वांकिंग को कुछ न कहो, तुम्हारा दिन नहीं कटता। क्या मैंने गलत कहा? देखो, अब जियानपिंग इतना व्यस्त है और बच्चा इतना छोटा है, वह सब कुछ छोड़ देती है, सिर्फ खुद ही व्यस्त रहती है। अगर जियानपिंग अच्छा कर रहा है तो उसे पूरे दिन काम करने की क्या जरूरत है? अगर बहू कुशल है तो उसे करने दो। माँ, देखो देखो, बस माँ कहती है किसी ने उसे व्यर्थ प्यार दिया। तुम बहुत अजीब हो। बच्चा माँ कहता है, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं उसकी माँ से नाराज हूँ। देखो अब कितना समय हो गया है। माँ, पापा। आज तो तय हुआ था कि जियानपिंग लेने आएगा। जियानपिंग को अचानक कुछ हो गया, वह नहीं आ सका। चाहे तुम्हारे पास कितने भी काम हो, चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, रात 9 बजे से पहले बच्चे को ले जाना होगा। बच्चे को सोने का समय हो गया है। इसके अलावा हम बूढ़े हो गए हैं, रोज रात को जागने की हिम्मत नहीं है। चलो कम बोलो, बच्चे को जगह मत दो। आज वाकई बहुत देर हो गई, माफ करना माँ। कोई बात नहीं।
चलो माँ के साथ घर चलो। घर चलो, धीरे चलना। धीरे चलना। माँ मैं चलता हूँ, तुम जल्दी सो जाना। चलो चलो। इस मरीज की चोट गंभीर नहीं है। बेहोशी का कारण हमें और जांच करनी होगी। अपनी स्थिति में बदलाव पर अधिक ध्यान दें। तुरंत परिवार के सदस्यों को सूचित करें कि रोगी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, लेकिन उसे एक कार दुर्घटना में लाया गया और परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। क्या एक महिला अभी उसके साथ नहीं थी? मैं जाता हूं और एक नजर। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया ग्राहक अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। आपके फोन में कोई सिग्नल नहीं है। जैसे ही आपको संदेश मिलता है, मुझे वापस कॉल करें। यह क्या है? माँ मैं आज तुम्हें बहुत याद करता हूँ। माँ भी आपको याद किया। डॉसी देर हो चुकी है। अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। माँ को कल काम पर जाना है। पापा को वापस आने का इंतजार। पिता अभी भी व्यस्त हैं। मैं उसे बुलाता हूँ। मम्मी क्या कह रही थी, तुमने माँ को नहीं सुना? पिता फोन पर कोई संकेत नहीं है। सुनो और सो जाओ। माँ क्यों आज डॉड इतना शरारती क्यों है? आज आपको सोने के लिए अपने कमरे में ले जा सकते हैं। जाओ। इस घड़ी में मुझे कौन बुलाएगा? यह जागने के लिए नहीं है। अरे होली मैक, मुझे आज के लिए खेद है। कैसे हो सकता है उसका? क्या वह जानती है? यह पहली बार है कि मुझे गले लगाने के लिए। हे भगवान, यह एक समस्या है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया ग्राहक अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। कृपया फिर से डायल करने का इंतजार करें। क्या हो रहा है? अंदर आते हैं। बहन वांग प्रधान संपादक नहीं है। जब मैं अभी दूर था, व्यापार विभाग में पुरानी नौकरानी, पर मैं तेरे बिन बात कर रहा था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम इतने स्वार्थी हो। कहा आपने उसे नमस्ते नहीं कहा। मैंने बिना अनुमति के बदलने का फैसला किया। मैंने कहा कि उसके पास इतनी सारी चीजें क्यों हैं? यह उसकी गलती नहीं है। हमने गलत किया। बदलाव से पहले उसे सलाम करना चाहिए था। मैं उसे पहले बताना चाहता था, लेकिन उसने उस दिन बहुत जल्दी काम छोड़ दिया। इसके अलावा क्या होगा अगर हम बाद में रिपोर्ट करेंगे? उसका वह रवैया और छवि तुम्हें पता ही नहीं है। मुझे उससे बहुत घृणा हो गई है। फिर ये कहना कि पैड किराए पर लेने की दर क्या है, ये तो वह जानती ही है। सब इतनी मेहनत से ओवरटाइम कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है? अरे बॉस ही ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि हम सचमुच निर्णायक हैं। मैं सोच रहा था कि वह सुबह सुबह मेरे कार्यालय में क्यों बैठे हुए थे, मुझे इंतजार करते हुए। बॉस ही ने वाकई कुछ नहीं कहा। वाकई नहीं, उन्होंने कहा कि हमने सही चुनाव किया है। अंततः न्याय हुआ। बस उस पुरानी कुंवारी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। वह नहीं चाहती कि कोई उससे आगे निकल जाए, इसलिए अपने छोटे छोटे हिसाब रखती रहती है, तुम्हें पता है। और वह बहुत ज्यादा सोचती है, इसलिए उसे शादी नहीं हुई है। टियानी, क्या हम विषय पर बात कर सकते हैं? क्या हम व्यक्तिगत हमले नहीं कर सकते? संपादक ने तुम्हारे पीछे ऐसा कहा और तुम्हें एक चाकू मारा, तो तुम उसकी इतनी मदद क्यों कर रही हो? मैं उसकी मदद नहीं कर रही हूँ। मैं होली के बारे में चिंतित हूँ। मेरे अनुभव से लगता है
कि वह हमसे बहुत नफरत करती होगी। यह हमारे हाथ की बात नहीं है। ग्राहक उसे बदलना चाहते हैं। हाँ, ग्राहक बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें उससे कैसे कहें ताकि वह हमें विश्वास करे? ऐसा कर सकते हैं। मुझे एक फोन कॉल संभालनी है। तो हम अब जा रहे हैं। वांग बहन, अलविदा। हेलो ली फैंग। भाभी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या जियानपिंग के बारे में है? हाँ, उसने कल रात बहुत पी लिया था। मैं डरा कि भाभी जी को सोने में परेशानी हो, इसलिए मैंने उसे अपने घर पर रहने दिया। माफ करना, अब आपको बता रहा हूँ। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने पूरी रात फोन किया। वह या तो बंद था या सर्विस एरिया से बाहर था, आपको पता है। मैंने पूरी रात चिंता की। क्या वह तुम्हारे पास है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। भाभी जी, मैंने उसे घर छोड़ दिया। तुमने उसे क्यों छोड़ा? क्या वह अभी भी गाड़ी नहीं चला सकता? नहीं, उसकी गाड़ी को ठोकर लगी थी और अब मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। उसका क्या हाल है? भाभी जी, आप चिंता मत करिए, उसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा खरोंच है। यह सच है? भाभी जी, मेरा वाकई कहना है। नहीं मानता, नहीं मानता, घर जाकर देख लो। ठीक है, मुझे पता चल गया, धन्यवाद। भाभी, अलविदा। क्या हुआ? इतना गुस्सा मत करो, सावधान रहना, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तुम भी कहने लगे कि मेरी झुर्रियां हैं। यिन जियानपिंग, इतने सालों से मैंने तुम्हारे उन सभी ग्राहकों के साथ खाना खाया, शराब पीकर मनाया और तुम्हें कितने सारे सौदे कराए। अब मेरी झुर्रियां पड़ गईं। अब तुम इस पुल को पार करना चाहते हो। क्या हुआ? गोली तो नहीं खाई है? किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? और कौन? तुम्हारी पत्नी वांग किंग। जियानपिंग। जियानपिंग, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कम शराब पीना, कम शराब पीना। देखो, आखिरकार ऐसा ही हुआ ना। मैं तो परेशान हूँ, अब मुझे मत समझाओ। तुम्हारे सिवा किसे समझाऊं? क्या मैं दूसरे के पति को समझाऊंगी? तुमसे कितनी बार कहा है, शराब पीने के बाद गाड़ी मत चलाना। तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई, ये तो खुद को दिक्कत में डालना है। क्या मुझे मन लगकर पीना था? ग्राहक पीना चाहते थे, मैं क्या करता? नहीं पीना ठीक है, पर फिर सौदा भी नहीं होता। सौदा जरूरी है या जान जरूरी है? सौदा करने का मतलब ईमानदारी है। कभी सुना नहीं है कि शराब की मात्रा से सौदा होता है? सौदा का मामला तुम नहीं समझोगी। हाँ, मैं नहीं समझती, मुझे कुछ नहीं पता। तुम समझते हो, ठीक है। मैंने कभी ग्राहकों के साथ शराब नहीं पी। ग्राहक संबंध बहुत अच्छे रहे। तुम्हारे साथ क्यों नहीं चला? तुम्हें हर बात पर इतनी समस्या क्यों है? हाँ, मैं नहीं कर सकता। दूसरे लोग बिना शराब पिए सौदे कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा पति में ये क्षमता नहीं है, ठीक है। क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। मेरे लिए फिर मेरी जगह पर क्यों नहीं सोचती? मेरे लिए सोचो ना। मैंने कंपनी शुरू की, मैंने काम शुरू किया, मेरे लिए ये सब आसान था। क्या हुआ? कुछ नहीं तो लेट जाओ। कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे कारण ही तो हुआ। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ। कुछ खाना चाहोगी? मैं बना लाऊं? जो भी। दो ने सुबह पूछा था पापा कहाँ गए। मैंने तो बस यह कहा कि तुम सोए हुए हो, नहीं कहा कि तुम रात भर नहीं आए हो। अगर वह तुम्हें ऐसा देख ले तो फिर वह इधर उधर पूछने लगेगी। तुम क्या कहने वाले हो? सच सच बताऊंगा। सच बताना तो हो ही नहीं सकता। उसे कह दो कि उसके पापा ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और फिर दुर्घटना भी कर दी। ऐसा भी सोच लिया तुमने? फिर झूठ बोल दो। वह भी नहीं, छोटे बच्चे झूठ बोलना कैसे सीखेंगे? फिर ऐसा करते हैं, उसे तुम्हारी माँ के पास कुछ दिन रहने दो। जब तुम ठीक हो जाओ तब उसे वापस ले आओ। रात को मेरे माता पिता के साथ रहेगी, वे सहन कर पाएंगे? फिर तुम क्या करना चाहते हो? मुझे फोन दो।
फोन उठाओ। पापा तुम मुझे कब लेने आओगे? दादी घर पर हैं? दादी खाना बना रही है। दादा को बुलाओ। हेलो जियानपिंग, क्या आज रात खाने आओगे? पापा नहीं, आज नहीं आऊंगा। ऐसा है, वांकिंग और मैं कुछ दिन के लिए बाहर जाने वाले हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद ही लौटें, इसलिए दो की देखभाल के लिए मैं आपसे और मम्मी से गुजारिश करना चाहता हूं। देखभाल करने के लिए। वाह, ऐसा क्या बात है, तुम दोनों बाहर जा रहे हो? चेन्नई में एक बड़ा ग्राहक है, वे अपने सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने मुझे और वांकिंग को बुलाया है कि हम भी जाए। ठीक है, ये बात तय है, आप लोग चिंता मत करो। मम्मी को मैं समझा दूंगा। सफर में सावधान रहना। ठीक है, आपको परेशानी हो गई पापा। ठीक है, अलविदा। लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। पापा मुझे क्यों नहीं लेने आए? तुम्हारे पापा को काम में व्यस्तता है। मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। रो मत, रो मत। मुझे मम्मी चाहिए। क्या हुआ, क्या हुआ? रो मत, बताओ दादी को क्या हुआ है? मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। क्या हुआ? उसके माता पिता दूर गए हैं, इसलिए वे नहीं आ सके। अब रो मत, थोड़ी देर में खाना खाकर दादा तुम्हें बाहर ले जाएंगे और आइसक्रीम खिलाएंगे, ठीक है? अच्छे बच्चे रोते नहीं, दयनीय हो। दादी तो यही है। रो मत, रो मत। यिनजियानपिंग, तुम कहते हो कि कल रात ग्राहक के साथ शराब पीने गए थे? हाँ। यह क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? कल उनके साथ केटीवी में गए थे, जरूर केटीवी में गलती से लग गया होगा। क्या? तो फिर तुम्हें क्या लगता है? पहले ग्राहकों के साथ शराब पीना था, फिर क्या किया तुमने? सब कुछ बताओगे क्या? ली फैंग से पूछ लो। मुझे उससे क्यों पूछना चाहिए? आखिर तुम मर्दों के बीच खुद ही एक दूसरे को ढक लेते हो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने जो गलत किया है वो तुम्हें अपने अंदर पता है, पर बेहतर होगा कि मुझे मत पता चलने दो। मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं तुम्हारे ऊपर गलत काम कैसे कर सकता हूँ? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? मैं इतना मेहनत किस लिए करता हूँ? क्या तुम्हारे लिए और इस घर के लिए नहीं? ठीक है, तुम कुछ मत कहो, मुझे पता है कि तुम कभी भी खुद को ईमानदारी से नहीं जांचते। खुद का ध्यान रखना। वांकिंग, रुक जाओ। तुम्हारी इन सब तानों का क्या मतलब है? मैं यिनजियानपिंग क्या कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? महान कवित्री वांकिंग हो, जो कविता और शायरी में माहिर हो, इन बातों की समझ रखती हो, जो फैशन के सबसे आगे वाले बड़े संपादक हो, और मैं सिर्फ एक ग्रास पीने वाला साधारण आदमी हूँ, है ना? क्या इतना दूर तक जाने की जरूरत थी? तुम्हारे दिल की बात टकरा गई है ना? तुमने आखिरकार मुझे कभी नहीं समझा। मैं तुमसे बराबरी का नहीं हूँ। मुझे पता है मैं उससे नहीं हूँ। फिर से झुके विन का नाम लेना है क्या? यिनजियानपिंग, मैं तुमसे कहती हूँ, अगर मुझे लगता कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। तुम बार बार कहते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ठीक है, तो मैं पूछती हूँ, तुम्हारी कार की दुर्घटना के बाद तुमने मुझे एक फोन भी किया है क्या? फोन खराब था। फोन खराब होना एक अच्छा बहाना है, पर मुझे पता है अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह होती तो कुछ भी होने पर भी तुम मुझे पहले फोन करके अपनी सुरक्षा के बारे में बताते। पर तुमने ऐसा किया नहीं किया, क्यों? इस महिला के साथ रहकर असुविधा महसूस किया होगा ना? बेहतर है ऐसा न हो। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ एक कारण है, ये कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, नहीं बच्चों के लिए और न ही इस घर के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो कुछ वास्तविक बातें करते हैं। हम तीनों कब से एक साथ खाना नहीं खाए हैं, ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। किस अस्पताल में गए थे और घर की सफाई करने वाली मासी का नाम क्या है? बस करो वांकिंग, इतना मत बोलो। इधर उधर घुमाने से क्या मतलब है? मैं इतना व्यस्त रहता हूँ ये सब किस लिए? क्या तुम्हारे लिए नहीं? इस घर के लिए, इस बच्चे के लिए नहीं?
वरना इस घर इस गाड़ी को ऐसे पालते ऐसे अच्छे जीवन के लिए नहीं। इसके अलावा तुमने हमें और क्या दिया है? वांकिंग, अपने सौभाग्य में अंधे मत हो। बाहर पूछो कौन तुम्हें ईर्ष्या नहीं करता। दूसरों की ईर्ष्या मुझे फिक्र नहीं। मैं इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और इसका बदला सिर्फ तुम्हारी ये बातें हैं। तुम्हारे मुंह से हर बार पैसा ही क्यों निकलता है? जब मैंने तुमसे शादी की थी तब तुम्हारे पास पैसा नहीं था। इसलिए मैंने पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। बाहर जाओ और देखो, पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन पैसा नहीं होता तो ऐसे जीवन जी पाते? तुम सब कुछ सही कहती हो। अच्छा बस, और मत बोलो। मैं बोलूंगा नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक बात याद आई, गुआंगझो वाले ग्राहकों को कुछ समस्या आई है। आज मुझे वहां जाना था पर मैंने पूरी तरह भूल दिया। अब सोचने से क्या फायदा? कल की बात करते हैं। मैं कल सुबह जाऊंगा। पत्नी, घर का काम तुम्हारे हवाले है। मुझे कुछ दिन रहना पड़ेगा। पत्नी, मैं लौट आया हूं। दो दो सो गया? हाँ, सो गया। तुम कहीं जा रहे हो? ये तुम्हारी चीजें हैं, मैंने सब पैक कर दिया है। इन्हें लेकर घर से निकल जाओ। अब ये क्या हो गया? मैं तो बस यात्रा से पहले ठीक था। तुम ये दिनों कहाँ थे? तुम्हें पता है, गुआंगझो गया था। फिर ये कैसे समझाओ? ये फोटो किसने खींची? मैं फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हूं। तुम मत झगड़ो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम गुआंगझो में ही रहे हो इन दिनों? हाँ, वहीं था। काम खत्म होते ही मैं वापस आ गया। ये देखो अब क्या हो गया। हर बार संदेह करने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे मत छुओ। आंखें खोलकर झूठ बोलना ये मुझे सहन नहीं होता। मैंने बस बार में शराब पी, ये तो सामान्य बात है। शराब पीना सामान्य बात है। ये नाव है, ये दृश्य है। क्या यह गुआंगजू में है? तुम्हारा इरादा है कि मुझे कब तक धोखा दोगी? अगर तुम्हें परवाह नहीं है और सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मैंने एक झू गांव के ग्राहक से मिला। उसने मुझे कहा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना ऐसा काम है जो मैं नहीं छोड़ सकता। मैं डरता हूँ। मैं डरता हूँ कि तुम शंकाओं में पड़ोगी, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। क्या अभी तुम यही कहने वाली हो? मैंने तो याद कर लिया। क्या तुम्हारा कोई मतलब है? बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यिनजियांपिंग, मैं फिर कभी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम जो कुछ भी कहोगी, और मैं तुम्हारे साथ जीना भी नहीं चाहता। अपनी चीजें ले लो और घर से तुरंत निकल जाओ। मैंने वास्तविक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए। मैंने तुम्हें कैसे धोखा दिया? मैंने तुम्हें अच्छे इरादे से धोखा दिया। मैंने यही सोचा कि तुम गुस्सा होगी। तुम हमेशा अपने लिए बहाने ढूंढती हो। अगर तुम्हें दिल में कोई गुमान नहीं है तो फिर तुम मुझसे सच्चाई क्यों नहीं कहती? सच बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी झगड़ा होना ही है। तुमने कभी मुझ पर विश्वास किया है? तो फिर बताओ, यह तस्वीर कहां से आई है? मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें बताने की। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि मैं यिनजियांपिंग तुम्हारे दिल में क्या हूं। मैं बाहर ग्राहकों के साथ सावधानी से रहता हूं और घर आता हूं, और तुम मुझे एक मुस्कान भी नहीं दिखाती। जरा सी शराब पीता हूं और तुम मुझे जैसे अपराधी की तरह पूछताछ करती हो। मैंने मुश्किल से एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। खुशी मनाने के लिए घर आया हूं और तुम ऐसा व्यवहार करती हो। तो मैं क्या करूं? मेरा जीवन कैसे चले? यिनजियांपिंग, तुम पहले ऐसी नहीं थी। अब मुझे पता चला है कि तुम इस दौरान मुझ पर गुस्सा क्यों आती रही हो। तुम मुझसे इतनी नाखुश हो। ऐसा करने का हौसला नहीं है मेरे पास। नहीं, तुम एक महान रानी हो और मैं कौन हूं? सारी गलतियां मेरी हैं। मैंने कभी साहस नहीं किया। सिर्फ तुम्हारा अधिकार है मुझे पूछने का, मेरा नहीं। वास्तव में मेरा नहीं। मैं जरा सा समझाने का प्रयास करता हूं तो तुम कहती हो कि ये बहाने हैं। ये बकवास है ना? क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आती? क्या तुम मेरे साथ न्याय करती हो? न्याय क्या है?
मुझे बताओ न्याय क्या है? जब मैं रात को तीसरे पहर में घर आता हूँ तो कभी मुझे पूछताछ नहीं की गई, कभी मुझ पर संदेह नहीं किया कि मैं किसी और के साथ मिलने गया हूं। तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं है, वास्तव में जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ लोगों को मेरी निगरानी करने के लिए भेजती हो। फिर एक गड्ढा खोदा और मुझे उसमें धकेल दिया। फिर एक वाजिब बहाना ढूंढकर मुझे छोड़ सकते थे, अपने पुराने प्रेमी के पास जा सकते थे, जूकीवेन के पास जा सकते थे। वैंकिंग, तुम बहुत नीच हो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बहुत गंदा है। तुम दोनों ने क्या किया? दो दो का क्या हुआ? वैंकिंग, आखिर हुआ क्या है? मेरी गलती है, मैंने गलती से दो दो को चोट पहुंचा दी। क्या क्या चीज से चोट लगी? एशट्रे। ये तुमने एशट्रे फेंककर दो दो को चोट पहुंचाई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम तो उसकी माँ हो। तुम एक महिला हो, पढ़ी लिखी हो। तुमने एशट्रे क्यों फेंका? माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छे से एशट्रे क्यों फेंका? तुम दोनों फिर झगड़ रहे हो। जियानपिंग, तुम बताओ। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम दोनों तो काम में व्यस्त हो, इतने व्यस्त कि बच्चे को लेने का भी समय नहीं। फिर झगड़ने का समय कहाँ से आया? और इतनी बड़ी बात क्या है? वैंकिंग, तुमने चीज फेंककर दो दो को चोट पहुंचाई। तुम अब बच्चे की माँ बनने लायक भी रह गई हो। माँ, हाँ। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर, बच्चे का क्या हाल है? चोट का इलाज कर दिया गया है, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या घर जा सकते हैं? कल 2 और जांच करानी होंगी। अगर कॉन्क्शन जैसी कोई चीज नहीं मिली तो सब सामान्य होने पर घर जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। आज रात मैं दो दो की देखभाल करूंगा। क्या हम बच्चे को तुम्हारे हवाले करने की हिम्मत कर सकते हैं? पर मैं दो दो की माँ हूँ। तुम्हें अब याद आया कि तुम उसकी माँ हो, ऐसा काम कर दिया। मैं तुम्हें क्या कहूँ? अगर दो दो के माथे पर निशान रह गया तो आगे क्या होगा? माँ। माँ कहने से क्या होगा? बस बस अब और मत बोलो, मैं दो दो की देखभाल करूंगा। तुम्हारे हाथ पैर फूले हुए हैं, तुम क्या करोगे? मैं ही देखभाल करूंगा। जियानपिंग, अपने पिता को घर ले जाओ। आज रात तुम यहीं घर पर सो जाओ, अपनी जगह वापस मत जाओ। माँ, मैं अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो मेरी बात मानो, मुझे और मत नाराज करो कि नहीं। मैंने आखिर क्या किया है?
इतनी निर्दय माँ कहाँ होती है जो अपने बच्चे को प्रहार का निशाना बनाए, सब कुछ तोड़ने का साहस करे। उसकी ताकत तो बढ़ती गई। छोटी डाउदो बेबे आ गए। डाउदो की चाची तुम्हें देखने आई है, खुश होना। कितना दयनीय है, अब भी दर्द हो रहा है क्या? डाउदो तुम्हें क्या खाना है? चाची को बताओ, चाची तुम्हारे लिए खरीद लाएगी। क्या हुआ, चाची से बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी आत्मा तो डर के मारे उड़ गई। ऐसे में उसे थोड़ी देर शांत रहने दो। बहुत दयनीय है। बताओ डाउदो ने किसे बुरा मनवाया है? यह तो वांग किंग से पूछो। पूरे दिन बेकार में लगी रहती है, अब तो चीजें फेंकने का साहस करती है। उसका हाथ तो सचमुच बहुत भारी है। बेटा, इस बात को सिर्फ वांग किंग की वजह से नहीं कहा जा सकता। मेरे हिसाब से तो यह जियानपिंग की गलती है। जियानपिंग ने फिर गलती की? जियानपिंग की गलती क्या है? अगर उसने कोई बुरा काम नहीं किया है तो वांग किंग को झूठा बहाना क्यों बनाया कि वह कहा जा रहा है? और फिर इससे क्या हुआ कि घर उलट गया? पुरुष जब बाहर काम पर व्यस्त होते हैं तो पत्नी को समझदारी दिखानी चाहिए। वह अब तो छोटी छोटी बातों में बहस करने लगी है। क्या यह जिंदगी जीने लायक है? तुम उसके पुराने साथी हो, उसे समझाओ। देखो कितनी महिलाएं हैं जो इस समय ऐसी हैं, बंगले में रहती हैं, अच्छी कार चलाती हैं, पूरे दिन सज-धज करके रहती हैं, घर का कोई काम उन्हें चिंता नहीं देता, खाना नहीं बनाना पड़ता, बच्चों की परवरिश नहीं करनी पड़ती, फिर भी संतुष्ट नहीं। डाउदो, डॉक्टर को बताओ कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है क्या? क्या कहा? चाचा को सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। डाउदो बोलो। डॉक्टर, चाचा से कहो तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर, यह क्या हुआ? वह बोल क्यों नहीं पा रही है? बेटा घबरा मत, डॉक्टर देखेंगे। अपना मुंह खोलो। ये समझने के लिए बच्चे की बोलने की स्थिति और जांच करनी होगी। जांच करनी होगी? हाँ, ठीक है, हम जांच करेंगे। मैं अभी फॉर्म भरता हूं, थोड़ी देर में नर्स आपको बताएगी। याद रखना, उन्हें बताना। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। दो दादी को बुलाओ। तुम, यह क्या हो रहा है? नहीं, मुझे जियानपिंग को तुरंत बुलाना होगा। क्या हुआ? तुम कह रहे हो यह कब की बात है? वह फोन बंद कर चुका है। यह जियानपिंग क्या कर रहा है? नहीं, जांच करनी होगी। जियानपिंग और वैंग किंग को यहाँ होना चाहिए। तुम हर बात मुझे दादी को संभालने नहीं दे सकते। अगर उसके पिता को नहीं मिल रहे हैं तो उसकी माँ को बुलाओ। बीबी वैंग किंग को फोन करो, उसे तुरंत आने को कहो। यह चयनात्मक मौन है। यह क्या बीमारी है? यह मनोवैज्ञानिक भय के कारण होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। शायद वह डर गई है, जिससे उसके मस्तिष्क के भाषा क्षेत्र पर असर पड़ा है, जिससे वह आवाज नहीं निकाल पा रही है। डॉक्टर, क्या ये ठीक हो सकता है? हमने उसकी आवाज और गले की जांच की है, सब कुछ ठीक है। उसे मनोवैज्ञानिक उपचार की जरूरत है। उपचार में कितना समय लगेगा? ये कहना मुश्किल है।
शायद कल ही बोलने लगे, या हो सकता है कि उसके डर की यादें बहुत गहरी हों। उसका अवचेतन मन इसे तुरंत संभाल नहीं पा रहा है, तो उसे और समय चाहिए। इसके लिए आपके परिवार का सहयोग जरूरी है। कृपया उसे और डराए नहीं, वरना वो जीवन भर बोल नहीं पाएगी। माँ की गलती है। माँ माफी चाहती है। माँ की गलती है। अगर माँ उस समय संयम रख पाती तो यह सब नहीं होता। माँ की गलती है। वैंकिंग, ऐसा मत करो। हाँ, डॉक्टर ने कहा ना, दो को और चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम ऐसा कर रहे हो। दो माँ को वादा करो, जल्द से जल्द ठीक होने का प्रयास करो। उन सभी अप्रिय बातों को भूल जाओ कि यह ठीक है। दो अच्छी है, चिंता मत करो। दादाजी तुम्हें ठीक करने का तरीका निकालेंगे। चाहे जो भी हो, दादी तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हें बोलना सीखना होगा। जियानपिंग क्यों नहीं आया? वो क्या काम में व्यस्त है? पता नहीं। जियानपिंग भाई को मीटिंग में फंसा हुआ लगता है। अभी क्या मीटिंग हो रही है? बेटी की ऐसी स्थिति में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए इतना पैसा कमाने से क्या फायदा? उसे फोन करो। ऐसे चिल्ला मत। मैंने उसे कॉल किया लेकिन उसका फोन बंद है। मुझे विश्वास नहीं। कैसा है? फिर से बंद। बच्चा अस्पताल में है और वो इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता है? न केवल साथ नहीं रहता, बल्कि फोन भी बंद कर देता है। उसे मत कहो। कल तुमने खुद देखा था, उसने रुकना चाहा लेकिन मैंने उसे जाने दिया। जियानपिंग का काम जरूरी है। फिर भी वो फोन क्यों बंद करता है? बीबी ने नहीं कहा कि वह मीटिंग में हो सकता है। अगर वह व्यस्त नहीं होता तो वह पहले ही आ जाता। और हम लोग हैं, न आसमान गिरने वाला नहीं है। ये सब तुम्हारा ही बदशगल है जियानपिंग का। क्या ये जियानपिंग है? यह पत्रिका कार्यालय है। टियानी, क्या हुआ? बॉस ही तुम्हें जल्दी से पत्रिका कार्यालय वापस बुला रहे हैं। ऐसा क्या तत्काल काम है? फोन पर समझाना मुश्किल है, जल्दी वापस आओ। ठीक है, मुझे पता है। मम्मी पापा, पत्रिका कार्यालय में अचानक कुछ आपातकालीन काम आ गया है जिससे मुझे वापस जाना पड़ेगा। दो की देखभाल के लिए आपको और मुश्किल होगा। तुम अपना काम करो, दो की देखभाल हम लोग करेंगे। मेरा काम खत्म होते ही मैं वापस आऊंगा। अब जरूरत नहीं है। कोई भी बात हो तो मुझे फोन करना। दो मम्मी को अलविदा कहो। क्या वह बोल सकती है? अगर वह बोल सकती थी तो वह यहाँ नहीं पड़ी होती। चलो जाओ, सब अपने अपने काम पर जाओ। तो मैं चला। दो अगर ठीक नहीं हुई तो मैं उससे नहीं मानूंगा। ऐसी निराशाजनक बातें मत करो। ये सब उसने मुझे चिढ़ाकर किया है। थक गए हैं दिन की देखभाल। तुम आराम करो, मैं यहां। अपने बेटे को घर ले जाएं। जाओ। डोली मत रोना।
अच्छा लड़का डॉव सबसे अच्छा लड़का है। आपने पांडुलिपि को कैसे पढ़ा? इस लड़की ने पहन रखा है 2015 में हमारी कंपनी के कपड़े और अंदर से मेल खाता है, लेकिन हमने अपने प्रतिद्वंद्वी के वसंत के कपड़ों का उपयोग किया। मुझे समझ नहीं आता, क्या आपका मतलब है या इसका मतलब है इस तरह की बात होगी? हमारी पत्रिका के साथ ऐसा कैसे हुआ? ऐसी गलती कभी नहीं हुई। मैं भी पहली बार मिला। अब आप कहते हैं कि कैसे करना है। मैं वास्तव में अब यह नहीं कर सकता। आपको एक उचित स्पष्टीकरण दें। लेकिन जब से गलती हुई है तो कुछ भी कहना बेकार है। यदि आपको इसे आगे बढ़ाना है तो पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? इस गलती के कारण मेरे मजाक को देखने के लिए कितने प्रतियोगी, हमारे कितने एजेंट हमें गलत समझते हैं, कितनी मेरी बिक्री को प्रभावित करता है। जानिए क्या? मुझे वास्तव में खेद है। मुझे खेद है। यदि आप क्षमा करें तो ये समाप्त हो गया है। ठीक है बोसी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बोसी, ये बात, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं प्रभारी हूं। मैं वादा करता हूं अगला लेख आपको मुफ्त में एक कवर विज्ञापन देगा और हमारे प्रधान संपादक बनाते हैं। मैं आपको एक और विशेषता लिखूंगा। वो एक अच्छी लेखिका है। लिखने के बाद आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप संतुष्ट हैं। बॉस वास्तव में बड़ी संख्या में वयस्क है। आप उसे इतनी बड़ी समस्या के लिए दंडित नहीं करते हैं। मैंने उसे अपनी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट लिखने के लिए भी कहा। चलो इस्तीफा देते हैं। ठीक है, चलो शांत हो जाओ। तुम मेरे चेहरे पर, हम कई वर्षों के सहयोग के पुराने दोस्त हैं। मुझे इस बात का पता होना चाहिए नरक क्या चल रहा है। क्या मैं गारंटी दे सकता हूं? समस्या निश्चित रूप से उसके साथ नहीं है। वो मेरी प्रधान संपादक है, मैं समझता हूं, और वो कभी भी एक स्लॉपी व्यक्ति नहीं रही है। तुम मुझे एक चेहरा दे दो। गुस्सा शांत करो, ठीक है? ठीक है, बस इतना ही। आज रात मैं मेहमानबाजी करूंगा। संपादक वैंग को भी साथ लेकर हम सब मिलकर रात का खाना खाएंगे। बाजार युद्ध के मैदान जैसा है, तुम लोगों को पता नहीं। हम व्यवसायी लोगों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है। नहीं तो इतना पैसा विज्ञापन पर क्यों खर्च करते? मैं जानता हूँ तुम बॉस सी आए बड़े बॉस हो। आओ आओ हाथ मिलाओ। बड़े बॉस, तुम्हारे पास बड़ा दिल है, ठीक है। आज सिर्फ बॉस ही के सम्मान में। मनुष्य जन्म से ही अच्छा होता है। दादाजी के साथ मिलकर पढ़ो। दादाजी ने जो सिखाया था भूल गए। कोई बात नहीं, फिर से करो। सुनो, मनुष्य जन्म से ही अच्छा होता है। जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। दादाजी को तुम पर विश्वास है। इतना अच्छा बच्चा कैसे बोल ही नहीं पा रहा? ठीक है अच्छे बच्चे, अब 3 अक्षर वाला ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। घर पहुंचने के बाद दादाजी तुम्हें कार्टून दिखाने ले जाएंगे, ठीक है? ठीक है। हंस दिए। अच्छा हंसे। दादाजी को विश्वास है तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मेरा फोन कहाँ है? वहाँ है, मुझे डर था तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अगर कोई जरूरी बात हो तो। अभी तुम्हारे पास क्या जरूरी बात हो सकती है? बैठो। इतना शानदार। देखो, तुम हाल ही में इतना थक गए हो, इसलिए तुम्हें पोषण देना है। क्या ये सब तुमने बनाया? स्वाद अच्छा है।
वैंकिंग अगर तुम्हारे जैसा आधा भी होता तो कितना अच्छा होता। चलो पीते हैं। हमारे लिए। हमारे लिए क्या शुभकामना दें? हमारे इस मुश्किल से मिले दो लोगों के संसार के लिए। ठीक है। बस ये आए इस बार की बात। वास्तव में तुमसे माफी चाहता हूँ। आशा है तुम ज्यादा नाराज नहीं होगे। ये पहला प्याला मैं पीता हूँ, तुम मर्जी से पीना। बॉस सीएआई, इस बार मैं और एक्सायो वैंग तुम्हें एक प्याला शुभकामना देते हैं। तुम मर्जी से पीना। इस बार की तुम। बॉस सीएआई ने एक्सायो वैंग का प्रदर्शन अभी तक ठीक ही किया है। एक्सायो वैंग। ऐसा कभी सोचा नहीं था। हम दोनों आज तक यहां आए। मुझे भी नहीं पता था। नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें उठा सकता हूं, लेकिन छोड़ नहीं सकता। हमें पता है कि हमारा कोई भविष्य नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा। तुम मुझे क्षमा करोगे ना? मैं तुम्हें क्या क्षमा करूं? तुमने मेरी बहुत मदद की है। हम दोनों का कर्म है। ये कैसा कर्म है? तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। वैंकिंग तुम्हारी है, वही तुम्हारी पत्नी है। ऐसी पत्नी कहाँ होती है? पूरी ईमानदारी से कहता हूं, तुम्हारे साथ होने पर मुझे बहुत आराम और सुख मिलता है। क्या तुम मुझे मना रहे हो? ये सच है जो मैं कह रहा हूं। और वैंकिंग के साथ तुम्हारा क्या है? एक ही शब्द, थकाऊं। ये सब भाग्य का ही हिसाब है। अगर झुकेवन ने पहले चलने से पहले ना बताया होता, तुम्हारी पत्नी मैं होती, वैंकिंग नहीं। ठीक है, चलो अब जाओ। आखिर वैंकिंग मेरी अच्छी दोस्त है, मुझे उससे नफरत नहीं करना चाहिए। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। हमें कोई भी भविष्य नहीं है। बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ। घर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आज रात मैं यहीं ठहरूंगा। वैंकिंग तुम्हें ढूंढने नहीं आएगी। मुझे क्यों ढूंढे मेरे साथ झगड़ने के लिए? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जहां रहना है रहूंगा। आज रात मैं यहीं ठहरूंगा। ठीक है, गुस्सा मत करो। यहीं ठहरो, घर मत जाओ। चलो आओ, हम पीते हैं। धीरे से चलो। ठीक है, धन्यवाद। सावधान रहो, तुम्हारे पति को कॉल करो। उन्हें बुलाओ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं अपने मुद्दों को खुद ही सुलझाता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। चलो धीरे से चलो। टैक्सी।
सावधान रहो। कैसे हैं? धीरे से, सावधान रहो। बस सिर चक्कर आ रहा है। चलो सावधान रहो, मैं तुम्हें सहारा देता हूं। चलो सीढ़ियों पर सावधान रहो। बीबी खाना खा रहा है। बेटा तुम कल इतने थके थे, थोड़ी देर और सोए रहोगे तो क्या होता, इसलिए मैं जल्दी से नाश्ता खा रहा हूँ। तुम्हारे चाचा को अस्पताल से बदलने जाना है। हाँ नमस्ते, मैं हूँ। ठीक है ठीक है। बीबी बीबी बीबी, अरे ये तो वैंकिंग है, रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। और ये बगल में वाला कौन है? फैशन संपादक और मालिक मध्यरात्रि में गले लगे हुए, घर जाकर रात बिताई। ये कैसे हो सकता है? वो कौन है? उससे क्या रिश्ता है? लेसी में दूध डालो। बेटा तुम घबराओ मत, वैंकिंग ऐसी नहीं हो सकती। वो कैसी है? उस आदमी ने वैंकिंग के साथ लिपट कर खड़ा है, मैंने सब कुछ देखा है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? तुम उसकी हिमायत कर रहे हो? तुम ये नहीं हो तो क्या हो? उसका बच्चा अभी भी अस्पताल में है और वो बाहर आकर बकवास कर रही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तुम्हें नहीं पता इन दिनों ऑनलाइन झूठी खबरें और फोटो बहुत सारी हैं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बेशक कोई गलतफहमी है, मुझे लगता है ये सच है। तुम मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे काम पर जाना है। बेटा ये तस्वीर उस पर थोड़ी सी मिलती है, पर ये वैंकिंग है, ऐसा नहीं कह सकते, ये तो वैंकिंग है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर मैं पागल नहीं हूँ, मेरी सुनाई अच्छी है और आंखें ठीक है। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा है, मैंने उन दोनों के खड़े होने का स्थान भी देखा है, मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा है। ये तो मेरे बेटे के बंगले के दरवाजे पर है। तुम मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो। मैं काम पर जा रहा हूँ, पहले कपड़े बदलूंगा। बीबी ये कैसे गायब हो गया? वैंकिंग फोन उठा ले। बूढ़ी औरत, तुम क्या बकवास कर रही हो? और किसी को मत बताओ, जरूर तुम्हारी आंखों में धूल घुस गई होगी। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा है, वो तस्वीर बीबी के कंप्यूटर में है। मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा है, मैंने बेटे का घर भी स्पष्ट रूप से देखा है, इसलिए उन दोनों ने झगड़ा किया और सामान फेंका। जरूर वैंकिंग ने जियानपिंग को अपमानित किया होगा, नहीं तो दो दो को चोट कैसे पहुंची? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जल्दी से मुझे वैंकिंग को वापस बुला दो। उससे साफ साफ कहने को कहो कि हम दोनों के सामने, नहीं तो मैं उससे नहीं रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना शोर मचाओ मत, पहले मैं वैंकिंग से पूछ लूंगा। तुम और बकवास मत करो। तुम ये बदशगुज्दा बूढ़ा आदमी, मुझे देखना है तुम्हारी इस काबिल बहू का चेहरा देखकर क्या कहना है। इसीलिए तो कहते हैं कि रोज ओवरटाइम करते हो, बहुत अच्छा ढंग से झूठ बोलती हो। पिताजी, वैंकिंग, तुम अस्पताल आओ। क्या हुआ? एक्सयूएन को चिंता नहीं है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पिताजी ऐसे तुम क्यों? बीबी, वैंकिंग तुम्हारी फोन कॉल ली है, जल्दी से कंप्यूटर खोलो और देखो। मैंने कल रात ज्यादा शराब पी ली थी, अब सिर दर्द से फट रहा है। क्या तुम मुझे सुबह से ही काम पर नहीं लगा सकते?
कृपया जल्दी से मेरे भेजे मेल को देखो। तुम सबको क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता किसने भेजा, मैंने अभी खोला है। बेटा बगल में खड़ा था और देख लिया। मैंने कहा कि ये तस्वीर जरूरी नहीं कि तुम्हारी हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती और कहती है कि ये तस्वीर तुम्हारे घर के बाहर खींची गई है। कल रात मैं बॉसी के साथ मिलकर भोजन करने गया था। मैंने ज्यादा पी लिया था और वो मुझे घर पहुंचाया, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। क्या मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता? अब ये बात नहीं है कि मैं विश्वास करूं या नहीं। जियानपिंग भाई और बेटे का विश्वास बनाना है और मुझे इस तस्वीर से लगता है ये किसी के द्वारा जानबूझकर ली गई है, तुम्हें फंसाने के लिए। खुद को सावधान रखो। मुझे पता है। ठीक है, बात समाप्त है, अलविदा। कल रात बॉसी के साथ बॉसी के साथ खाना खाने और शराब पीने गए थे। ये सिर्फ पत्रिका के साथ ही जानते हैं किसने किया और क्यों। बेटा, तुमने अभी तक अस्पताल में मेरे चाचा को नहीं बदला है। वैंग किंग ने क्या कहा? तुम इतनी जल्दी वापस आए क्या उसे सूचना देने के लिए? मैंने पूछा, उसने कहा कि ये गलतफहमी है। मैंने पहले ही सोच लिया था कि वो ऐसा ही कहेगी। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। जियानपिंग, आओ आओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। माँ ने पूछा कि आपको कल रात कहाँ गए थे। बेटा, मैं पहले ही काम पर चला गया हूँ। रुको रुको, मेरी बात सुन लो पहले। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने कल रात अपने घर पर सोया था? नहीं माँ, मैंने कल रात 2 पेग ज्यादा पी लिए और फिर मैं कार में ही सो गया। तुम्हें क्या कहूँ, मुझे तुम्हारे बारे में क्या सोचना चाहिए? घर छोड़कर तुम कहीं और सोने गए क्या? किसी को जगह दे रहे थे? माँ, मैं किसको जगह दे रहा हूँ? मैं तो वैंग किंग से झगड़ना नहीं चाहता था। फिर भी घर नहीं आना ठीक नहीं था। तुम्हारे उस बंगले को तो खूब मेहनत से कमाया है। घर में नहीं सोए, कार में सोए। क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे कोई बीमारी हो सकती है? और वैंग किंग ने कल रात क्या किया, क्या तुम्हें पता है? चाची, अभी तुम कुछ भी ठीक से नहीं जानती, इस बारे में अभी मत बोलो। मुझे मत रोको, ये तो रहस्य नहीं रह सकता और ये बात जियानपिंग को जाननी चाहिए। तुम लोग क्या कह रहे हो? बीबी, अपना वो पद दिखाओ। हाँ, यही वो है। अभी मत देखो बेटे, तुम अपने भाई को दिखाओ। देखो देखो देखो, तुम्हारी पत्नी ने क्या किया है। तुम्हें ख्याल नहीं था वो तुम्हारे ध्यान से बाहर? वो एक अजनबी आदमी को घर में बुला लाई। नहीं, वैंग किंग ने बस ज्यादा पी लिया था। उसके पत्रिका के मालिक ने उसे घर छोड़ दिया था। उसके मालिक ने ही सही। अब समझ में आया, वह रोज ओवरटाइम कर रही है। नहीं, वैंग किंग को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसे फंसाया? कौन उसे मजबूर कर रहा है? खुद वो उस आदमी के पास क्यों चली गई? वह नशे में थी। मैं वैंग किंग पर विश्वास करता हूँ, वो ऐसी नहीं है। ठीक है बीबी, उसकी बात मत करो। मुझे पता है वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच सकती है। ये तो वो मेरे साथ बदला ले रही है। वैंग किंग कौन है? उसके पास क्या ताकत है? मैं यिन जियांपिंग बाहर खेल सकता हूँ, वो भी कर सकती है। वो मुझसे ज्यादा अच्छी है, देखो नेट पर। इसलिए उसकी तस्वीरें ऑनलाइन पर आ गईं। ये सब साबित करता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम उसे ऐसे कैसे समझ मैं सकते क्या हो? सोचूं? सच्चाई सामने है, मैं क्या सोचूं बीबी? अगर जूकीवेन ने उसे न छोड़ा होता, क्या वो मेरे साथ शादी करती? जूकीवेन, मैं चला। तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? मैं काम पर जा रहा हूँ माँ। अब तो बोलना भी मना है, इस बारे में कोई बात नहीं कही। बोलना मना है? क्या हुआ, किसी ने बताया भी नहीं? कल रात मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, तुम्हारा फोन हमेशा बंद क्यों रहता है? तुम कहाँ गए? अस्पताल। हाँ बीबी, वो जियानपिंग ने कहा था। वो जूकीवेन कौन है? अरे अब मुझे देर हो जाएगी। जियानपिंग सुन, इस बार तुम माँ की बात सुनो। वो वैंग किंग वाली औरत। अरे बस करो, ऐसी बातें मत करो। वैंग किंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने फंसाया है। उसकी बात को तुम मानते हो? थोड़ा सोचो तो सही, मैं कुछ और नहीं कहती। बस कल रात को देखो, इतनी रात को ये लड़की अस्पताल में थी। अगर वो अच्छी माँ या अच्छी पत्नी होती तो क्या वो बच्चे को छोड़कर खुद चली जाती ऐसे वक्त में और किसी के साथ शराब पीती और इतनी नशे में हो जाती? तुम दोनों में क्या बात है? क्या बात है? ऐसी औरत को रखना ही नहीं चाहिए। अरे माँ बस करो, आप बैठ जाओ। बेटा, मेरी तो यही बात है, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो बस एक ही बात, तलाक। माँ, क्या बस शराब पीने के लिए तलाक होता है? ये तो शराब की बात नहीं है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या ऐसा माँ बनती है?
और तुम इतना उलझाओ मत। वैंकिंग कभी जियानपिंग के साथ गलत नहीं करेगी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने वैंकिंग को बदशक्ल किया। जियानपिंग, तुम पिता की बात मानोगे या माँ की? ऐसे वक्त पर तुम चुप क्यों हो जाते हो? मैंने तुमसे पूछा है, बोलो। माँ, सच कहूं, मेरे दिल में वैंकिंग ऐसी नहीं है। जियानपिंग सही कह रहा है। शायद इस वैंकिंग ने किसी को नाराज किया हो और उसने इसे फंसाने का मौका ढूंढ लिया हो। ऐसा कहते हैं, बिना हवा के लहर नहीं खड़ी होती। अगर वो सचमुच सीधी होती तो क्या उन्हें एक साथ पकड़ा जा सकता था? एक साथ तस्वीरें खींची जा सकती थीं। ऐसी खूबसूरत औरत हमेशा दूसरों की नजर में रहती है और वैंकिंग इतनी काबिल है। अब बस करो, उसकी बातें मत करो। चाहे वो फूल की तरह खिली हो, पर उसका दिल कभी जियानपिंग पर नहीं था। दूसरे पुरुषों पर ध्यान देने से क्या फायदा? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? वैंकिंग को उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। यही कारण है कि हमने अपने परिवार से शादी की है। आपने किसे सुना? जिनपिंग ने कहा। कब कब मैंने कहा? क्या यह नहीं है जो तुमने मुझे बताया था? आप फिर से अपने शब्द पर वापस क्यों गए? आपने कहा था कि वैंकिंग के साथ क्या करना है। माँ, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने यही कहा। मैं भूल गया। आपको यह याद क्या है? यह एक छोटी बात हो सकती है? क्या आप कह सकते हैं कि मुझे परवाह नहीं है कि मैं एक माँ हूँ? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आओ, चलो बूढ़े आदमी, यहाँ आओ। जिनपिंग को देखो, डॉसी को देखो। आप देखते हैं, मुझे लगता है कि यह हमारे बच्चे नहीं हैं। माँ, तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, आप दिखते हैं। आंखों, नाक, मुंह और कान को देखो। हमारी जिनपिंग की तरह क्या है? जैसा कि कहा जाता है, क्या यह 3 बिंदुओं की तरह दिखता है? 3 बातें मुझे नहीं लगती। मैंने पूछा कि क्या आप अपने बच्चे हैं? माँ, जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही अधिक अपमानजनक है। मेरा बच्चा है। क्या डॉना जल्दी आया? माँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि वह 2 सप्ताह पहले पैदा हुआ था। यह वास्तव में 2 सप्ताह बाद जन्म लेने के समान है। डॉक्टर सही थे। कल रात ऐसा हुआ। मैं बस अब और नहीं लगता। मैं अभी भी इस अवसर पर अस्पताल में हूँ। आप दोनों पिता एक पितृत्व परीक्षण नहीं कर सकते? माँ, खोना कोई शर्म नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यह मेरा बच्चा है। करने दो आप यह। माँ के अर्थ के अनुसार एक मूल्यांकन करें। पिताजी, आपने भी इस विचार का अनुसरण किया। मैं एक विचार के साथ नहीं आया। आप और डॉव एक मूल्यांकन करते हैं। न केवल आपकी माँ को सहज महसूस कर सकती है, वैंकिंग की बेगुनाही साबित कर सकते हैं। बड़े लोगों के लिए अच्छा है। आप इस बच्चे को देखो। क्या बॉस यहाँ है? मैंने किसी को नहीं देखा है और फोन नहीं मिल सकता। प्रधान संपादक को प्रकाश से वापस लौटना चाहिए। क्यों? मैंने कुछ भी शर्मनाक नहीं किया। छुपाने की क्या जरूरत है? लोगों की बातें सुनने लायक होती हैं। जब सच्चा इंसान हो तो किसी की बातों से डरने की जरूरत नहीं। मैं मैगजीन में ही रहना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि मेरे पीछे मुझे नुकसान पहुँचाने वाला सामने आके मुझसे मिलने की हिम्मत करता है कि नहीं। तो क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? नहीं पता, पर मेरा अनुमान है वो मेरे साथ किसी फायदे हानि का संघर्ष करने वाला है। हाँ, ये कौन है? वैंकिंग आ गए। बॉस ही कहा है। उससे सीधे पूछो या उसके सचिव से। हाँ हाँ, सुबह से सब लोग बात कर रहे हैं तुम्हारी बॉस ही के साथ फोटो के बारे में। ये खुदा कसम, अगर ये फोटो न होती, मुझे कभी ऐसी बात पर यकीन नहीं होता। इसीलिए बॉस ही तुम्हें बढ़ावा देते हैं। ऐसा सोचते हो? शेन मैनेजर, बाकी लोगों को नहीं पता। मैंने बॉस ही के साथ पीने क्यों जाना पड़ा? क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? जो शख्स पीने नहीं जानता उसने खुद को बिखरा दिया। ये किस लिए किया? लोग जल्दी ही गंदगी फैलाने में लग जाते हैं। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे? हाँ, ये कौन है? ऐसे बैठे बैठे कुछ करने को मिला है, हमारी खुद की छवि खराब कर रहा है। शेन मैनेजर, आप जाएं, हमें अभी काम है। वैंकिंग, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हमेशा कुछ जगह छोड़ो ताकि लोगों को कुछ कहने को न मिले। धन्यवाद शेन मैनेजर।
सच्ची बात कड़वी होती है। अगर मुझे गलती नहीं है, ये पीछे से खेलने वाला शख्स यही है। वो बूढ़ी औरत। दो दो आओ खाओ। मम्मी को भूख नहीं है, खाओ। अभी भी दर्द हो रहा है। मम्मी दो दो के प्रति खेदी है। जल्दी से खाना खाओ। तुमने शराब पी है। हाँ, पी है। क्या हुआ? दो दो, तुम कई दिनों से घर नहीं आए हो। तुम्हारी याद में भालू बहुत बेचैन है। चलो भालू को देखने चलते हैं। माँ के साथ चलो। देखो, छोटे जानवर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ अच्छी तरह खेलो। माँ तुमसे वादा करती हूँ, फिर कभी पापा से झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? जियानपिंग तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा था बात करने के लिए, लेकिन तुमने शराब पी ली। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। दो की स्थिति तुम्हें पता है। इस बच्चे के बारे में मुझसे मत पूछो। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो वो इंसान की बात है? वांगचिंग, गलती करने वाले तुम हो, मैं नहीं। ऐसा कहना मुझे कभी सूझा ही नहीं। तुम मुझे गाली दे रहे हो कि मैं इंसान की बात नहीं कर रहा। वांगचिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था ऊंचे ऊंचे वांगचिंग इतने झूठे और घिनौने हो सकते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई गलती नहीं की। तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे विश्वास करूं या विज्ञान पर? मैं तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चा गलती से हो गया होगा। मैंने तुम्हें कुछ भी छुपाया नहीं है। ऐसी बातें मत करो। ठीक है, तो फिर बताओ, ये बच्चा झोकाइवेन का है क्या? तुम चुप रहो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन तुम झोकाइवेन को अपमानित नहीं कर सकते। इस बात से उसका कोई संबंध नहीं है। वांगचिंग, अब भी इस समय में तुम झोकाइवेन की रक्षा कर रहे हो। मैं तुम्हारा पति हूं वांगचिंग। अगर वह तुमसे प्यार करता तो वह कभी बिना बताए नहीं चला जाता और यिंजियांपिंग को अपनी गड़बड़ी सुधारने के लिए नहीं छोड़ जाता। इस बदशगल को पालना। तुम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? बच्चा बीमार है, ये तुम्हें पता है।
दो को कुछ नहीं है, डरो मत, माँ यहाँ है। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तुम बच्चे के साथ मेरे से दूर जाओ, जल्दी से जाओ, जितना दूर हो सके जाओ। मैं अभी तुमसे तलाक लेता हूँ। तलाक तलाक, इस तरह का विश्वासहीन विवाह पहले से ही नाम मात्र का है। मैं तुमसे 1 पैसा भी नहीं लूंगी। मैं निश्चित रूप से अपनी स्वच्छता वापस पालूंगी। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। पछताना नहीं। माँ के साथ चलो। आओ। वांग जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहूं। पता नहीं तुम्हें सुविधा होगी या नहीं। कोई बात नहीं, बहुत खुशी होगी। अंदर आओ, आओ डोडो, अंदर आओ। अंदर आकर बैठो। वांगजी, मेरा घर छोटा है, लेकिन तुम दोनों के रहने के लिए पर्याप्त है। पहले मेरी चचेरी बहन यहाँ रहती थी, फिर शादी करके चली गई। कमरा खाली पड़ा है, तुम आराम से रहो। धन्यवाद। तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन यहाँ रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें किराया दूंगी। रुको रुको, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें दीदी कहा है, तुम मेरे साथ औपचारिकता कर रही हो। क्या तुम मुझे बाहरी समझती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं मुसीबत में थी, सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया। तुम यहाँ आराम से रहो, ज्यादा मत सोचो। तुमने खाना खाया है? जल्दी में निकल आई थी, अभी तक नहीं खाया। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। डोडो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, ठीक है? चलो हम कुछ अच्छा बनाते हैं। पापा का ऑफिस बहुत अच्छा है। कैसा लगा? अच्छा है। हाँ, देखो, देखो, आओ देखो। यह कौन है? कृपया इस घड़ी को देखें।
इस घड़ी का डिजाइन सरल और स्टाइलिश है और परिपक्व और गंभीर है। ये छोटे हीरे ठीक से आपके परिपक्व महिला यह आकर्षण को अच्छा उजागर कर है। सकते हैं। मैं आपको इसे पहनकर दिखाती हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा तो अच्छा है, पर ये हीरे बहुत टूटे फूटे लग रहे हैं। मुझे देखना चाहिए कि और कौन सी घड़ी मिलती है। ठीक है, मैं आपके लिए और विकल्प ढूंढता हूँ। आप धीरे धीरे देखिए। क्या वह जियानपिंग और हुली नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? माफ करें। उसने मेरी इतनी कीमती घड़ी जमीन पर गिरा दी। अब आप क्या करेंगे? माफ करें मैडम, मैं तुरंत किसी को बुलाता हूँ घड़ी देखने के लिए। घड़ी टूटी हुई तो नहीं है, या फिर आप देख लीजिए कि क्या और पसंद आती है। आप जानती है हमारे यहाँ नामी घड़ियां कभी डिस्काउंट पर नहीं होती है। आज मैं आपको जरूर डिस्काउंट दूंगा। अब ठीक है। एक्साई वैंग, आओ इस मैडम की मदद करो। मैडम इधर आइए। मैडम ये देखिए, सिर्फ मुझे परेशान करते हो। हमारे पास बहुत सारे नए मॉडल हैं। एक्सायोली, इस घड़ी को लेकर कारीगर के पास जाओ और जांचवा। अगर कुछ खराबी है तो नियमानुसार काम करो, कीमत के हिसाब से मुआवजा दो। मैं चलूं? तुम्हें नहीं जाना है, कल भी मत आना काम पर। थोड़ी जल्दी चलाओ। पहले से ही बहुत तेज चल रही है और तेज चलाने पर स्पीड लिमिट टूट जाएगी बहन। तुम्हारी ड्राइविंग को थोड़ा ध्यान दो। ये मेरा तनाव कम करने का तरीका है, समझो। संगीत तुम्हारे चिंता को शांत कर सकता है, ठीक है? बकबक बंद करो और जल्दी करो। सभी मीडिया दोस्तों और पत्रकारों का स्वागत है। आज दफू समूह और बोड़ा सॉफ्टवेयर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सब कुछ तैयार है। हम आज के मुख्य पात्र के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए गर्मजोशी से दफू समूह के डब्ल्यू फुगी चेयरमैन का स्वागत करते हैं। बॉस डब्ल्यू आ गए। बॉस डब्ल्यू इधर देखो। हाँ चेयरमैन बॉस डब्ल्यू इधर देखो। बॉस डब्ल्यू इधर देखो, इधर देखो बॉस डब्ल्यू। चलो एक और फोटो खिंचवा लेते हैं। अब फिर से गर्मजोशी से हम आज के अगले मुख्य पात्र का स्वागत करते हैं। बोड़ा कंपनी के बॉसिन और हुली महिला का स्वागत करते हैं। बॉसिन आ गए। हुली महिला इधर देखो बॉसिन। बोसीसन यहाँ देखे। बोसिन बोसिन बोसिन, इस तरह देखो, इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, इस तरह से देखो। चलो एक और तस्वीर लेते हैं। कृपया यहाँ देखें। भाभी जी इस तरफ देखो, इस तरफ देखो। सब ठीक है, मीडिया में ये कठिन काम है। आज हमारे बोसीसन प्रबंधक एम एस हुली सभी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसने कहा कि यह कहने के लिए? मैं तुम्हारी मंगेतर थी। क्या आप ठीक हैं? आपने उसे ऐसा क्यों कहा? वहाँ देखो। चलो एक प्रशंसा की एक लहर है। मंच पर अपनी पत्नी के साथ कौन है ये बच्चा? डॉसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह बच्चा कौन है? आप यहाँ कैसे आए? माँ कहाँ है? माँ को खोजने के लिए? पिताजी को अब कुछ करना है, मैं आपको बाद में मिलूंगा। लड़का जल्दी करो और वहाँ जाओ। क्या पिताजी आपको बाद में मिल सकते हैं? अपनी माँ को ढूंढना। जल्दी करो और छोड़ दो। डॉट अच्छा हो। पहले जाने दो। आप क्या कर रहे हैं? हुली, रोए मत, रोना मत करो। इसे गोली मारो। मत रोना मत करो डॉदी, मत रो। मत रोना मत रोना।
उसने लोगों को क्यों मारा? उसने उन्हें जल्दी से क्यों मारा? वांकिंग क्या बात है? तेजी से बंद। इस तरह का शीर्षक नहीं छोड़ सकता। इस महिला ने लोगों को क्यों मारा? माँ के साथ घर जाता है। हुलिया, अब क्या हुआ? मुझे बताओ मैडम जी, कृपया मुझे बताओ। मुझे बोसीसिन को बताएं तो मुझे बताओ कैसे जाएं? चलो चलते हैं। सूख जाओ। चलो चलते हैं। क्यों? बोसिसिन। सब ठीक है, धन्यवाद, गोली मत मारो। गोली मत मारो। धन्यवाद सभी को, ठीक है, ठीक है, गोली ठीक मत है। मारो। बोसीसिन, आप गोली मत नहीं मारो। जाते। आप बोसीसिन। खुद को बाहर क्यों? आप माँ से डरते हैं, आप जानते हैं। पिता, पिताजी, पिताजी और माँ, कुछ गलतफहमी है। चलो उसे हाल ही में परेशान नहीं करते हैं, ठीक है? मैम पापा चाहते हैं। हाँ पिताजी। पिता अपने काम में व्यस्त हैं। वे विज्ञापनों को मार रहे हैं। क्या आप विज्ञापन समझते हैं? माँ को नहीं छोड़ने का वादा। माँ की चिंता करने के लिए कुछ मत करो, ठीक है? माँ नहीं रोती। माँ मत रो, रोना मत। क्यों रो रहे हो? यदि आप एमपीसी के साथ सहमत नहीं थे तो क्या आप ऐसा कह सकते थे? मैं उसे यही कहना चाहता हूँ। आप और वेंकिंग पिछले भगवान हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब। आपने कब स्कोर किया? क्या था मौका? इतने मीडिया में क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ? मेरा चेहरा कहा। कैसे पता करें कि वे नहीं हैं जिन्हें आप कहते हैं? मैं उन्हें आने दो। मैं भरा हूँ, उन्हें आने दो। फिर वे कैसे? आप इस गड़बड़ को कैसे जानते हैं? आप इस गंदगी को कैसे साफ करते हैं? लोग आपके लिए एक वांकिंग थप्पड़। आपने आराम का एक शब्द नहीं कहा लेकिन आप मुझे डांटते रहे। परेशान न करें। आप इसके लिए नहीं पूछते। क्या यह अभी भी चोट लगी है? जब तक तुम मुझे प्यार करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या करना है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि यह एक थप्पड़ नहीं है। यदि यह एक गोली है तो मैं इसे आपके लिए ले जाएगा। ठीक है, ठीक है। जितना अधिक आप कहते हैं उतना ही मुझे एक आदमी की तरह महसूस करता है। तुम मत करो, यह मेरा बुरा है। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं लगा कि यह बुरा था। या मैं बोसोवे से बात करेंगे। शायद एक मोड़ के लिए जगह है। भूल जाओ, भूल जाओ। यह बोसरू आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं खुद संभाल लूंगा। हमने भी एक अनुबंध किया है। भले ही वह चूक गया हो, उसे कुछ कीमत चुकानी होगी। कौन है? मैं बेबी। उसने कुछ सुना होगा, छुपाए। यहां हम आते हैं। सर बोसी सिन मत करो। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या?
तुम इतने व्यस्त नहीं होते क्या? अचानक मेरे पास कैसे आ गए? मैं सिर्फ यह साबित करने आया हूँ। झूठ जाने वाली यिन जियानपिंग के साथ औरत क्या तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। मैं सब कुछ मान चुकी हूँ, अब क्या करना चाहते हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? क्या तुम्हें वैंकिंग और जियानपिंग की रिश्तेदारी के बारे में पता नहीं है? तुम वैंकिंग के दोस्त हो 20 सालों से। मैं तुम्हें ईमानदारी से कहती हूँ, मैं जियानपिंग से बहुत समय से प्यार करती हूँ। तुम बेशर्म हो। दूसरों के परिवार को तोड़ना और अपने आप को सही समझना। कम से कम मैं अपने प्यार के प्रति ईमानदार हूँ। तुम वैंकिंग से पूछो, क्या वह अपने विवाह के प्रति ईमानदार है? क्या वह यह कसम खा सकती है कि जियानपिंग का असली बच्चा है? अभी तक यह बात साफ नहीं हुई है। वैंकिंग वैसी महिला नहीं है। उस पर झूठे आरोप मत लगाओ, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। वैंकिंग क्यों निर्दोष है? मैं बेशर्म हूँ। तुमने उसके परिवार को तोड़ा और प्रेमी को छीन लिया। उसके पति को छीनना तुम्हारे लिए बेशर्मी नहीं है? अगर जियानपिंग अभी भी उससे प्यार करता है, मैं छीन नहीं सकती थी। तुम्हारा मतलब है तुमने फायदा उठाया। यिन जियानपिंग, तुम बाहर आओ और सब कुछ साफ करो। बाहर आओ। क्या हुआ? फिर क्या कह रहे हो? तुम यहाँ छुपे हुए थे। भाई, तुमने मुझे वाकई निराश किया है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? वांकिंग ने पहले ही मुझे धोखा दिया है। तुम्हारी तो लज्जा भी नहीं है। मुझे लगता है तुम सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हो। तुमने पहले ही उस पेरेंटल टेस्ट कराने से पहले उसके साथ रिश्ता बना लिया था। झूठ की तस्वीरें सबूत हैं। इतना क्यों कह रहे हो? आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, पछताने वाले काम मत करो। यिन बीबी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है? मैंने उसे अपने घर में गाली देने की इजाजत दी। यिन जियानपिंग, यह सब तुम्हारी वजह से है। वैंग जी, आप थोड़ा खुलकर सोचिए। अपने आप को बेकार मत समझिए। बताओ मैंने क्या गलत किया है? 10 साल, हम 10 साल के अच्छे दोस्त हैं। इन 10 सालों में मैंने उसकी हर तरह से मदद की है। मैंने उसे नौकरी के मौके दिए, उसके जीवन की देखभाल की। मैंने उसे अपनी बहन की तरह प्यार किया। लेकिन मुझे कभी नहीं सूझा, मेरे परिवार को तबाह करने वाली वही थी। तुम थोड़ा सब्र रखो। क्या तुमने नहीं कहा था? किसी को सही से समझ लेना भी बुरी बात नहीं है। असल में वह बस एक सच्ची मायाविनी है। मेरी नजर में वह एक लालची औरत है। जब भी मौका मिलता है, वह किसी का भी फायदा उठा लेती है और कुछ भी कर सकती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत मूर्ख हूँ? अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? ऐसे ही उनके झांसे में आता रहा। वांग जी, तुम मूर्ख नहीं हो। तुम और हुली बिल्कुल अलग तरह के इंसान हो। वह जो करती है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम कैसे पता लगा सकते थे?